हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 दिन कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए क्लासेस नहीं हो पाई, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती ही रहेंगी। जो बच्चे उदय मैथ्स मिशन पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये मुहिम आगे तक पहुँचे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि फ्री एजुकेशन सारे बच्चे गेट कर पाएँ। मेरी एक ही प्रोमिस है यूट्यूब पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशंस को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने चैनल उदय मैथ्स मिशन के थ्रू। तो दिन में जो क्लासेस होंगी वो चैप्टर वाइज चैप्टर करके होंगी। फ्रैक्शन की क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस होंगी कल की वीडियोस में, लेकिन जो शाम को जो क्लासेस होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाएगा एसएससी सीजीएल के व्यू से, जो कि अगस्त में ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसके व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी इस टाइप्स की जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब लेके आया हूँ। आप सब वीडियो पे बने रहें, ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखें। जो बच्चे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ मोटिवेशंस की, तो आपके पास रास्ता ही क्या है? ठीक है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपका अपना कोई नहीं है, तुमको खुद में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। सारे बच्चों से यही मेरा प्रे है, निवेदन है कि वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के जी जान लगा के अपने पढ़ाई में लग जाएं, ताकि वो किसी न किसी एग्जाम में फाइट कर सकें, या कहने का मतलब क्वालिफाई कर सकें, जिसके थ्रू उनकी जॉब लग सके, उस जॉब के थ्रू अपने पैर पे खड़े हो सकें। ठीक है, ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सब इतने बड़े हैं, आप समझाने की जरूरत नहीं है। केवल मैं एक मोटिवेशंस के तौर पे आपके दिलों में एक बातें सेटअप करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कहीं पर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता, शादी विवाह पार्टियां सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, एक वैरागी की तरह बिल्कुल अपने जीवन में 100% अपने पढ़ाई पे डेडिकेट कीजिए। जब तक आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते हैं, आप सुबह फ्रेश होके तैयार हो जाते हैं तो आपके पास पूरा दिन रहता है पढ़ने के लिए। ठीक है, लड़का करता क्या है कि पूरा दिन जीके जीएस की बुक लेके बैठा है। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। इतने टाइम इतना पढ़ना है, इतने टाइम इतना पढ़ना है। और लाइव क्लासेस बिल्कुल आप ना करें, खास करके जीएस और इंग्लिश की। ठीक है, जितना आप खुद अचीव कर पाएंगे इस टाइम पे लाइव क्लासेस बिल्कुल ना करें, मेरा जहाँ तक थॉट कहता है। तो इस तरह की सारी गाइडलाइंस मैं देते रहूँगा आप सबको। आप सब वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन को गेट कर पाएँ बिना टाइम को लॉस किए हुए। आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीजीएल या सीएचएसएल के व्यू से प्रीवियस ईयर पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का है, कह रहा है x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो y प्लस एक्स अपान y माइनस एक्स की वैल्यू बताओ भैया। इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इस इक्वेशन से तुम्हें y और x की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले पोर्शन को 0 के इक्वल टू करोगे, अगर x माइनस 1/3 को 0 के इक्वल टू करते हो, y माइनस 4 को 0 के इक्वल टू करते हो, तो आपको ये मिलता है x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 0, नहीं 4। ठीक है, इधर आता है तो यही तो x इक्वल टू बेहद आसान है। बच्चे क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में। नहीं, ऐसा नहीं करना है, फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी ये वैल्यू x और y की इस टर्म्स में फिल रखना है तुम्हें। कह रहा है कि y की वैल्यू 4 है प्लस x की वैल्यू 1/3 है, 4 माइनस 1/3 13/3 और 11/3 होता है, यहाँ 3 जाता है, और 13/11 इसका फाइनल आंसर होता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप करोगे तो जल्दी आप कर पाओगे। सीजीएल के व्यू से या सीएचएसएल प्री की बातें हो, प्री के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, 5 तारीख को दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, मैं हर चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, केवल आप वीडियो पे बने रहिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सबकी हेल्प चाहिए, ताकि ये जो प्रॉमिस किया गया यूट्यूब पे जो मुहिम चलाई गई ये आगे तक बढ़ सके। ठीक है, आप सबका लगता है ढेर सारा प्यार मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है tan θ/2, ये नीचे थोड़ा ऊपर भी लिख दे रहा हूँ, tan θ/2, ये थीटा एंगल को डिनोट करता है।
प्लस कॉट थीटा बाई 2 का मान होगा। ठीक है, आप यहाँ से करोगे साइन थीटा बाई 2, क्योंकि tan साइन अपन कास होता है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस tan को उल्टा कॉट होता है, इसलिए कॉस थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2। होता क्या है, इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे अगर मल्टीपल करते हो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है भैया, ऊपर जो है वैल्यू 1 हो जाती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है वो 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। कह रहा है कि साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसमें अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीपल कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, काट देंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 मल्टीपल थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, इसीलिए कट जाता है। 2 अपान साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। मैं समझता हूँ इस तरह से चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, आपको नहीं भी समझ में आती हैं आप फिर से वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं, तो कि हर चीजें क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े क्रिटिकल होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है, उनके लिए आगे की वीडियो देखेंगे ही। ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट और मेथड पे हम डिफीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, उसको इसी तरह के मेथड पे हम करते रहेंगे। और जो नहीं होंगे उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स तो है ही है, और सबको 2-3 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, CICI से कहने का मतलब कह रहा है कि 2000 रुपए 2000 को सॉरी 2000 नहीं 20,000 को 40% को 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्षों में अर्धवार्षिक, कहने का मतलब अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है 1 वर्ष के लिए दर पर अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, लगाया जाता है, आप कुछ भी कह सकते हो, संयोजित किया जाता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, CI तुम्हें बताना। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस इतना है कि जो SI होता है, ठीक है, वो एक साधारण होता है, साधारण ब्याज होता है, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। उसके बाद जो CI होता है ब्याज पर भी ब्याज लेता है, कहने का मतलब 100 रुपये 10% अगर ब्याज लग रही है वो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले महीने 110 पे तो भी तुम्हें ब्याज देनी पड़ेगी, केवल 100 पे नहीं। CI यही है, ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, तो कहने का मतलब CI का जो फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T -1, ये इतना फंक्शन है। ठीक है, P जो है तुम्हारा भैया 20,000 है, 20,000 रुपये है, 1 प्लस R जो है 20% की नहीं 40% की रेट है। रेट हमेशा आधी हो जाती है अगर भैया देखो यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। कहने का मतलब T के जगह पे यहाँ पे 2 ईयर रखा जाए, कहने का मतलब T की वैल्यू 2 रखा जाएगा और रेट हमेशा आधी हो जाती है। ठीक है, तो 40 तुम्हें रेट नहीं रखने हैं, 20% रखना है अपन 100 T -1। ठीक है, 20,000 25 100 5 5 5
5.6 हो जाएगा। अगर t के जगह पे आप 2 रखोगे, चूंकि अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है, तो 36/25 आता है -1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यही चीज़ें होती क्या है ऊपर, आप सब देखेंगे और फरमाएंगे, आप सबको समझ में आएगा इस तरह की चीज़ें। मैं कहने का मतलब शाम को प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ठीक है, 30 या 40 एपिसोड के थ्रू। उसके बाद फर्स्ट टाइम पे मैं चैप्टर वाइज चैप्टर करके मैथ पढ़ाऊंगा। आप सब वीडियो पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा ताकि हर बच्चे यहाँ से सीख चुके, कहने का मतलब सीखें। 20,000 मल्टीपल, अगर 36 से 25 जाएगा लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -1 होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो 11/25, 25 अगर 4 जा 100 होगा तो 8 जा 200 होगा, ठीक है। 11 से मल्टीपल करेगा, 11 8 जा 88, 2 टाइम्स 0, इतने रुपये भैया तुम्हारी CI है, ठीक है, ये CI है तुम्हारी। चक्रवृद्धि ब्याज 8,800 होगी आपकी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। फार्मूला एकदम सिंपल से है, A=P + 1 + R/100 पावर T -1, ठीक है। ये -1 चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, साधारण ब्याज में इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, इतनी क्रिटिकल भी कोई चीज़ें नहीं है, समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेरीज को, क्योंकि मैं MTS लेवल तक, ग्रुप D लेवल तक हर चीज़ें, सारी चीज़ें जो इस तरह से बनती हैं उसको मतलब बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री से है, यदि किसी त्रिभुज की ट्रायंगल की माध्यिकाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तो कह रहा है कि उस त्रिभुज माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कहने का मतलब, तब ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताओ, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस तरह से। हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसकी तीनों माध्यिकाएं हैं, एक ही ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 ही माध्यिका हो सकती है, ठीक है। बेस जो है इसका 24 अगर है, ठीक है, एक 18 है, एक 30 है, तो अब होगा क्या, इसका एक शॉर्ट फार्मूला छोटा सा, कहने का मतलब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 4/3 माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 जब 24 से मल्टीपल करेगा तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं समझता हूँ आज चीज़ समझ में आई होंगी। होता क्या है इसमें, 4/3, ठीक है, फार्मूला 4/3, उसके बाद माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3, फिर माध्यिका द्वारा जो त्रिभुज बना उसका, जो ट्रायंगल बना उसका एरिया। इस तरह के क्वेश्चंस में बेहद सिंपल से होते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, मेथड पता है, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। आपको मुश्किल से 50 सेकेंड 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि टाइम लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज से है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है, ठीक है,
3 क्रमागत सम संख्याएं जिनका एवरेज ए है, यदि अगली 5 संख्या, यदि अगली 5 संख्या शामिल कर दी जाती है तो कर दी जाए तो प्राप्त 8 संख्याओं का, अब तो 3 संख्या पहले से है, 5 संख्या और शामिल कर दी जा रही है तो 8 संख्या हो जाएगी। तो प्राप्त 8 संख्याओं का, 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर आज एवरेज पढ़े आप सब तो डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। अगर 3 संख्याओं का एवरेज ए है, 5 संख्या और एडिंग कर दे रहे हैं, कहने के मतलब शामिल कर दे रहे हैं, तो इसका एवरेज सिंपली a+5 हो जाएगा। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। किसी भी संख्या, कितनी भी संख्या है उनका अगर एवरेज x है, कुछ संख्या, जितनी संख्याएं और ऐड कर दी जा रही हैं तो एवरेज में उतनी संख्या ऐड कर दोगे। ये शॉर्ट ट्रिक है इसके आंसर की, वरना अगर करोगे तो 1 मिनट तो लेके जाएगा, मैक्सिमम 2 मिनट लेके जाएंगे। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज ए था, 5 संख्या और शामिल कर दे रहे हैं तो एवरेज a+5 हो जाएगा। जितनी संख्या ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, एवरेज में उतनी की एडिंग हो जाएगी। मैं समझता हूँ इससे आसान कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तरीका नहीं है जिससे आप जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, तो ये मुहिम हमेशा रेंडमली बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन को गेट कर पाएँ। मेरी एक ही आशा है आप सबसे कि आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। ठीक है, मैं उस प्यार को मतलब अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं कहने का मतलब इतना आप सबका प्यार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह से, क्योंकि आप सबसे बहुत सारी आप उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि हर बच्चे यहाँ से एजुकेशन गेट कर पाएँ। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।